दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए कि ये काम जो है मैंने गलत किया है या सही किया है। क्योंकि ये काम मैंने अपने स्वविवेक से और अपने दिल से किया है, क्योंकि मुझे लगा कि टिटहरी जो है ये धूप में बैठी हुई थी और अपने अंडों के ऊपर बैठी हुई थी और इसकी जो साँसें हैं वो अटक रही थी, मुँह खोल के साँस ले रही थी। इसलिए मैंने इसके ऊपर जो है छाया की व्यवस्था की है। आप देख सकते हैं दूर-दूर तक इसके आस-पास कोई पेड़ नहीं है। ना सुबह, ना दोपहर में, ना शाम को इसके उस पेड़ की किसी की छाया नहीं आती है। और मैंने स्वविवेक से मुझे इसके ऊपर दया आई कि भैया ये धूप में बैठी है तो मुझे इसकी छाया की व्यवस्था करनी चाहिए। क्योंकि 2 दिन से मैं नोटिस कर रहा था कि ये सुबह-शाम अंडों के आस-पास रहती है, बैठती नहीं है, छाँव में नहीं बैठती अंडों के ऊपर, और जब धूप होती है तो ये अंडों पे बैठी रहती है। और क्योंकि धूप से बचाने के लिए अंडों पे बैठती है, क्योंकि मैं सोच सकता हूँ कि इस गर्मी में अगर हम 2 मिनट 10 मिनट इस धूप में बैठ जाएँ तो हमारी खोपड़ी बिल्कुल गर्म हो जाती है। बेचारे वो छोटे-छोटे अंडे हैं वो तो बॉयल हो जाएँगे, उबल जाएँगे, खराब हो जाएँगे। इस कारण से ये अंडों पे बैठी हुई थी दोपहर में धूप में। उस लोगों से मैंने पूछा कि भैया ये छाँव में अंडे नहीं देती है, घोंसला नहीं बनाती है, ये ज़मीन पे ही अंडे देती है। तो लोगों ने कहा कि भैया ये छाँव में अंडे नहीं देती, अगर किसी पेड़ के नीचे अंडे देगी तो उस पेड़ पे बहुत से मांसाहारी पक्षी भी आके बैठते हैं, उसकी नज़र अगर उन पक्षियों के अंडे पे पड़ गई तो वो अंडों को खा जाएँगे। तो दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि मैंने ये काम गलत किया है या सही किया है, आप कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य बताइएगा। और साथ ही दोस्तों, मैं चाहता तो इसके पास पानी की व्यवस्था कर सकता था, लेकिन मैंने व्यवस्था जो है मैंने अपने घर के पास वहाँ दूर कर रखी है उस पेड़ के नीचे, जहाँ अन्य पक्षी जो है आते हैं, रात को कुत्ते बिल्ली भी वहाँ पानी पीने के लिए आते हैं। इसलिए मैंने अगर इसके पास पानी की व्यवस्था करूँगा तो उस पानी के पास यही नहीं अन्य जानवर पशु भी आते हैं, जिससे उससे उन जानवरों से इसके अंडे को या इसको खतरा हो सकता है। और दोस्तों, टिटहरी जो है हमेशा ज़मीन पे ही अंडे देती है और बिल्कुल खुले में अंडे देती है, धूप में अंडे देती है, जिससे कि बहुत सी टिटहरियाँ ख़त्म भी हो जाती है, मर भी जाती है, इनके अंडे भी ख़राब हो जाते हैं धूप के कारण। तो दोस्तों, जो मुझे अच्छा लगा मैंने इसके लिए व्यवस्था की। और तो आप जो जानकार इंसान हैं, जो गाँव में रहने वाले हैं, क्योंकि मैं तो अभी पिछले कुछ महीने से गाँव में हूँ और टिटहरी जो है यहाँ बहुत हैं। उन टिटहरी के बच्चे भी घूमते रहते हैं वहाँ आस-पास जहाँ मैं रहता हूँ, तो उनका भी मैं ख़्याल रखता हूँ, पानी की व्यवस्था कर देता हूँ। तो आप ज़रूर बताइएगा कि ये जो मैंने काम किया है टिटहरी की छाया के लिए, क्योंकि धूप में परेशान थी और मैंने जो घर में राजस्थान में इसको जो पीड़ा बोलते हैं वो इसके ऊपर मैंने रख दिया है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से कि ये काम जो मैंने गलत किया है या सही किया है। अगर आप बोलेंगे कि हटा दूँ, पीड़ा हटा सकता हूँ, क्योंकि कुदरत से कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे लगा कि ये टिटहरी बिल्कुल बेचारी परेशान है, धूप में बैठी है, अपने बच्चों की रक्षा के लिए बैठी है। तो आप ज़रूर बताइएगा ये काम मैंने सही किया है या गलत किया है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर 45 से ऊपर और 50 के आसपास चल रहा है, गर्म हवाएं चल रही हैं। तो इस आप देख सकते हैं कि हम अगर कमरे के अंदर हैं तो हमारी क्या हालत होती है, बिना कूलर के, बिना एसी के। लेकिन ये पक्षी जो है बिल्कुल धूप के अंदर बैठा हुआ है, किसी पेड़ की छाँव भी नहीं है, गर्म हवा चल रही है। तो मुझे दोस्तों दया आई है इसके ऊपर, इसलिए मैंने इसके लिए छत बनाई है। आप अवश्य बताइएगा कि ये काम मैंने सही किया है या गलत किया है। धन्यवाद।